बिहार की सियासत जो हमेशा देश की राजनीति की दिशा तय करती रही है। बिहार का चुनावी सफर उसके स्थायित्व के उठापटक और फिर सामाजिक क्रांति का आईना है। इस बार क्या कह रहे हैं बिहार के सितारे, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सुरेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ डॉक्टर विनायक पुलह जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पीएन शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज पर। और सबसे पहले आचार्य सुरेश शर्मा जी, आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि अब चुनावी बिगुल जो है वो बिहार में बज चुका है। आपको क्या लगता है बिहार में इस बार कौन बाजी मारेगा, बिहार की भविष्यवाणी क्या कहती है? और इसके साथ ही आप हमें ये बताएं कि बिहार राज्य की स्थापना कुंडली में वर्तमान में कौन सी दशा और महादशा जो है वो चलती हुई नजर आ रही है और ये दशा राज्य के राजनीतिक माहौल को कैसे प्रभावित करेगी? जी देखिए मैडम जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में विगत 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और इस बार में मुझे लगता है कि वहाँ पर टक्कर कांटे की है, बराबर की है। हो सकता है कि नीतीश जी पुनः बाजी मार जाए। ऐसे आसार अपने देख के पता चल रहा है कि सारे उनके फेवर में हैं। ऐसा नहीं है, उनको कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। और वो चाहे आज़ाद के राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो जाएं या बीजेपी के साथ हो जाएं, लेकिन सियासत जो है उन्हीं की ओर अपने इर्द गिर्द ही घूम रही है। बाकी आपने बिहार राज्य के बारे में पूछा है, तो बिहार राज्य की स्थापना 22 अगस्त 1912 के आसपास हुई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसका विखंडन भी हुआ है, वहाँ से झारखंड निकला है। तो झारखंड में निकलने के बाद बिहार राज्य की स्थापना की वो कुंडली यहाँ पे उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है, क्योंकि पुनर्गठन के बाद से नई सिरे से कुंडली बनती है। तो वो कुंडली का अभी अभाव है, हमारे पास है नहीं, वो कुंडली तैयार नहीं है। नहीं तो उसके बारे में भी हम आपको चर्चा में पूरा बताते, विश्लेषण कर देते हैं। तो मोटे तौर पे यही है कि बिहार का जो चुनाव है वो एक नई देश को नई दिशा देगा और संभवतः कि नीतीश बाबू पुनः मुख्यमंत्री को पद प्राप्त कर यानी कहीं ना कहीं जो जिन सितारों की हम बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में जाते हुए या नजर आ रहे हैं। सत्ता उन्हीं के हाथ में रहेगी, सत्ता उन्हीं के हाथ में रहेगी, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से हो। आज चांस वही है, आसार जो है राष्ट्रीय जनता दल में ही सरकार बनाने के हैं उनके। चलिए ठीक है, पीएन शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आपसे ये समझना चाहूंगी इन ग्रह दशाओं का सीधा असर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर कैसे पड़ेगा, क्योंकि अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम जो पार्टियां वो अपनी तैयारियों में अब और जोरों शोरों के साथ जुटने वाली है। तो ऐसे में इनका कितना असर होने वाला है और खासकर बीजेपी और आरजेडी की अगर मैं बात करें तो ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए कोमल शर्मा जी, 6 अप्रैल 1980 को 11:20 पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली मिथुन लगन की है। मिथुन लगन की कुंडली में इस समय चंद्र की महादशा और केतु की अंतर्दशा भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में चल रही है। किसी भी पार्टी की क्या स्थिति होगी, राजनीतिक वजूद क्या होगा, चुनाव में विजय प्राप्त होगी या नहीं होगी, ये उस राजनीतिक दल की कुंडली से मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए इस समय चंद्रमा की महादशा और केतु की अंतर्दशा भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में चल रही है। केतु इस समय तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में। केतु ऐसे ग्रह हैं कि हेरा फेरी करने वाले, गुमसुम और गुप्त तरीके से हेरा फेरी करके चुनाव अपने पक्ष में करने वाले ग्रह केतु की अंतर्दशा और चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं। किसी का भी चंद्रमा नीच राशि में बैठा हो, यदि राहु केतु और शनि से पीड़ित हो तो चंद्रमा, वृश्चिक राशि का चंद्रमा बिच्छू का डंक माना जाता है। अब बिच्छू का डंक माना जाता है तो बिच्छू का डंक मतलब यह है नीतीश कुमार को बार बार ऐसा हम फील कर रहे हैं ज्योतिष गणना के अनुसार
कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ भले ही गठबंधन में हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं।